साहब ये एक एफआईआर हुई है इसमें आईटी एक्ट के संबंध में हमारे एक पार्षद के उम्मीदवार थे पवन कुमार सेन, उनके खिलाफ यहाँ पे। अब उसमें ऐसा कुछ तो लिखा नहीं था कि जिसमें कोई एफआईआर की बात हो, किसी के प्रति अपशब्द हो या कोई बात हो। तो किस आधार पे एफआईआर की गई है? ना ही उसमें कोई धार्मिक भावना भड़काने की बात थी। उसमें आपने 153 क लगा दिए। धार्मिक उन्माद कैसे बनता है? वो किसी व्यक्ति का नाम भी नहीं है उसमें। नहीं भाई, अगर मामा किसी को कहना तो मामा तो इनकी भी मामा है, उनकी भी मामा है, पचासों मामा है, जगत मामा है। कोई बिना बहन के तो बाणी बने ही नहीं कोई। और अगर कोई फर्जी मामा है तो वो भी है फर्जी मामा। उसमें क्या क्या हो गया? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता। ऐसी चीज़ों पर आप एफआईआर कर रहे हैं और तत्काल उसी समय एफआईआर रजिस्टर की गई यहाँ पे चित्रकूट थाने। दबाव तो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थानेदार के केबिन में जाके बैठ के और ऐसे बात करते हैं जैसे कोई थानेदार उनका मुलाजिम हो। तो क्या आप लोग भाजपा के मुलाजिम हैं? तो वो बता दीजिए। तो फिर आपके पास भी आना बंद करें, आपसे न्याय की उम्मीद भी रखना बंद कर दें। नहीं, जांच तो करवा लेते, पर एफआईआर दर्ज होने से पहले भी जांच होनी चाहिए। ऐसी दिशा आप जानते हैं एफआईआर में क्या शक्तियां होती हैं और क्या ताकत होती है। कई मामलों में एफआईआर दर्ज होने के बाद उसको वापस करने में आप लोगों की कलमें भी उलझ जाती हैं। और मैं आपको सैकड़ों उदाहरण बता देता हूँ। ये झूठा प्रकरण 420 का यहाँ पे बनाया आपके जगदीश दांगी जी के खिलाफ। अगर 420 की जिस व्यक्ति ने शिकायत करी अजय लाल दांगी ने उस प्रकरण में, उस शिकायतकर्ता ने दूसरी संस्था बना के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। नगपुरिया वाला भी मामला 354 वाला, नगपुरिया में 354 फर्जी बना, झूठा 354 बना, जो घटना ही नहीं हुई उसको बना दिया आपने। तो भैया न्याय रहेगा यहाँ राजगढ़ जिले में कि नहीं रहेगा? और आपके मतलब आपके एसडीओपी क्षेत्र में न्याय रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बताइए मुझे। और भाजपा के लोग 5 भाजपा के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, थानेदार केबिन में बैठ जाते हैं, किसी भी खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। और वो एक भी नेता और पुलिस को इस तरह से बात करते हैं कि मुलाजिम है वो, बदतमीजी से बात करते हैं आप लोगों से, और आप लोग फिर भी सहते हैं। मैं तो आप लोगों के स्वाभिमान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ। इसमें आत्मसम्मान है कि नहीं है भैया? इसमें एसडीओपी साहब जिस पोस्ट पे मामला है कि जिन लोगों ने ये एफआईआर दर्ज कराई, उनने थाने में बैठ के जिस लैंग्वेज में पुलिस से बात करी, थाने में जिस लैंग्वेज में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बात कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि सरकार के मुलाजिम नहीं होके पुलिस प्रशासन यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का मुलाजिम बन गया है। और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि प्रशासन की परिस्थिति राजगढ़ जिले में इस प्रकार की है कि वो एक तरीके से भाजपा के मुलाजिम के रूप में काम कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले मैंने यही बात मंच से की थी और वो उस टाइम मैंने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के ऊपर उंगली उठाई थी, और आज ये बात मैं पूरे प्रशासन के ऊपर उठा रहा हूं कि कृपया आप भारतीय जनता पार्टी के चपड़ासी के रूप में काम ना करें। अपने दायित्वों को समझें और अपने दायित्वों का निर्वाह निष्पक्षता से करें। पुलिस का दायित्व है क्राइम कंट्रोल करना, पुलिस का दायित्व है सांप्रदायिक झगड़े ना हो ये कंट्रोल करना, पुलिस का काम है कि अमन चैन का वातावरण बना रहे। परंतु इसके ठीक विपरीत भाजपा के नेताओं के इशारे पे अगर पुलिस काम करेगी तो उसका हम लोग पुरजोर ताकत के साथ विरोध करेंगे। सर, अभी कुछ समय पूर्व जिला मुख्यालय पे भी कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया है। सर, आपने पूरे कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने एसपी कार्यालय में जाके एसपी साहब को ज्ञापन भी दिया था। उसमें सर क्या हुआ, थोड़ा बताएं उस विषय। अभी तक तो मेरे को कोई जानकारी नहीं है कि एसपी साहब ने उसमें कोई जांच करवाई है या कोई कदम उठाया है। जहां तक की बात है, एक बहुत ही अजीब सी बात एसपी साहब ने हमारे सामने रखी कि हमें सूचना देना चाहिए अगर पुतला जलाना है। पुतला कई लोगों का जला, हमारा भी जलाते हैं, हमारे आला नेताओं का भी भारतीय जनता पार्टी के लोग आए दिन पुतला जलाते रहते हैं, परंतु कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। मात्र एक पुतला दहन के मामले में अभी मुकदमा दर्ज हुआ है। यहाँ पे भाजपा ने जीरापुर में जब सांप्रदायिक तनाव था तब कांग्रेस के आला नेता का और एक और व्यक्ति का पुतला जलाया।
मेरा पुतला जलाया, मैंने तो आवेदन तक नहीं किया FIR कराने के लिए। राजनीति में पुतला जलता है तो राजनीतिक ताकत बढ़ती है, ज्यादा लोकप्रियता मिलती है। अपनी बात रखते हैं हम लोग, राजनीति में बात रखने का तरीका होता है। ये इसमें कोई मुकदमा दर्ज होता है क्या? इसमें पर मुकदमा दर्ज किया गया। ये बात उन जिनने मुकदमा दर्ज कराया उनका राजनीतिक दिवालियापन, उनकी मानसिकता दर्शाता है कि वो विरोध नहीं सह सकते। और अगर प्रजातंत्र में अपनी आलोचना सहने की क्षमता ना हो तो व्यक्ति को राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र में तो आलोचना होती है, होती रहेगी। और जब तक